दोस्तों, मैंने आपको कल पत्रकारिता के बारे में बताया था। असल में ये पत्रकारिता क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई और ये भारत में कैसे आई, आज मैं बता देता हूँ। आप बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा कौन से वो 2 अखबार थे जो हिंदुस्तान में शुरू किए गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अखबारों को, कुछ पत्रिकाओं को शुरू किया। तो ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश प्रशासन के तहत 2 अखबार शुरू किए गए। पहला अखबार था द बंगाल गैजेट, जो 29 जनवरी 1780 ईस्वी को शुरू किया गया, और दूसरा अखबार था इंडियन गैजेट, जो नवंबर 1780 ईस्वी को शुरू किया गया था। इंडियन गैजेट जो शुरू किया था वो मेसियर बी मैसरेक और पीटर रीड ने शुरू किया था, जबकि द बंगाल गैजेट को जो शुरू किया था वो जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया गया था। ये इसके प्रकाशक थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 अखबार ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शुरू किए गए थे। ब्रिटिश प्रशासन के बाद कुछ अखबार शुरू किए गए। जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से स्थापना हो गई, पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा जमा लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार के साथ साथ हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर को भी स्टार्ट कर दिया। जो पहला न्यूज़पेपर 1784 ईस्वी में कलकत्ता गैजेट के नाम से प्रकाशित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा न्यूज़पेपर जो स्थापित किया गया था, पहला न्यूज़पेपर था कलकत्ता गैजेट, जो 1784 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद 1785 ईस्वी में बंगाल जर्नल की स्थापना की गई। 1785 ईस्वी में मद्रास कुरियर, 1789 ईस्वी में बॉम्बे हेराल्ड, और 1790 ईस्वी में बॉम्बे कुरियर, 1791 ईस्वी में बॉम्बे गैजेट, 1795 ईस्वी में आर विलियम का मद्रास गैजेट, 1796 ईस्वी में हम्फ्री के द्वारा इंडियन हेराल्ड, 1799 ईस्वी में ईस्ट इंडिया प्रशासन के द्वारा और एक जो पारित था विनिमय पारित कर दिया गया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के ये कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स थीं जो हिंदुस्तान में प्रकाशित की जाती रहीं और की जाती थीं। काफ़ी समय तक ये प्रकाशित की जाती थी। इनमें कुछ मैगजीन ऐसी थी, कुछ न्यूज़पेपर ऐसे थे जो साप्ताहिक थे, कुछ डेली थे, लेकिन कुछ समय ही चल पाए, बंद हो गए, और कुछ बहुत समय तक चलते रहे। उसके बाद 3 नवंबर 1838 ईस्वी को टाइम्स ऑफ इंडिया की पूर्ववर्ती बॉम्बे टाइम्स का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। 1857 ईस्वी को भारत में पत्रिका के उत्थान के साल के रूप में मनाया जाता है। 1857 ईस्वी में भारत और ब्रिटिशों के स्वामित्व वाले अखबार को विभाजन कर दिया गया। भारत और ब्रिटिश के जितने भी पत्रकार अधिकारी थे, उन्होंने क्या सोचा कि अब हिंदुस्तानी पत्रकारों को और न्यूज़पेपर्स को अलग कर दिया जाए और ब्रिटिश पत्रकार और न्यूज़पेपर को अलग कर दिया जाए, और 1876 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया गया। 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला संस्करण रॉबर्ट नाइट द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1868 ईस्वी में 2 भाइयों ने एक पत्रिका स्टार्ट की जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। वो 2 भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। 1875 ईस्वी में भारत स्टेट्समैन नामक समाचार पत्र का शुभारंभ कर दिया गया, और बाद में जिसका नाम स्टेट्समैन पड़ गया। यह वही समय चल रहा था जब सामाजिक सुधारकों और राजनीतिक नेताओं ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान देना शुरू कर दिया था, अपना कदम रख दिया था। जिनमें कुछ बड़े नेता थे, CY चिंतामणि, NC केलकर, फिरोज शाह मेहता आदि। ये प्रमुख ऐसे पॉलिटिशियन थे, नेता थे, या भारत के जो मुख्य लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान पत्रिका में, हिंदुस्तान के इतिहास में अपना कदम रखना, अपने योगदान देना शुरू कर दिया गया। 1878 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में द हिंदू की शुरुआत की गई, जिसका वितरण मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल में होता था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोबारा से लागू कर दिया गया। 1881 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र और अंग्रेजी में मराठा नामक समाचार पत्र की शुरुआत कर दी गई। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 2 समाचार पत्रिकाओं का शुभारंभ किया, जिसका नाम था यंग इंडिया और दूसरी का नाम था नवजीवन। ये दोनों समाचार पत्रिका जो थी ये साप्ताहिक थी। 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्रिका की शुरुआत और की, जिसका नाम था हरिजन। अतः
इस हिसाब से अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने 3 समाचार पत्रिकाओं को चलाया था। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की शुरुआत कर दी गई। 1927 ईस्वी में एक हिंदुस्तान के उस समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे GD बिड़ला ने हिंदुस्तान टाइम्स, और उसी वर्ष एक सदानंद ने मुंबई में गरीबों के लिए और मध्य वर्ग के लिए फ्री प्रेस जनरल की शुरुआत कर दी गई। 1931 ईस्वी में भारतीय प्रेस अधिनियम लागू हो गया। तो इस तरह से जो समाचार पत्रों का इतिहास है वो बहुत पुराना है, और आज़ादी के बाद समाचार पत्रों को पूरी तरह से बदल दिया गया, पूरी तरह से समाचार पत्रों में बदलाव आ गया। यहाँ तक कि पत्रकारों की कार्यशैली भी बदल गई। अधिकांश अखबार भारतीय संपादकों के हाथों में आ गए, या समाचार एजेंसियां सेवाएं भारतीय संपादकों के हाथों में पहुंच चुकी थी। भारत में प्रेस एक्ट के साथ उपलब्धि हुई। भारत में एक ग्रुप बन गया जिसका नाम था प्रेस एक्ट के साथ उपलब्धि हुई, और 1946 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई। जो पहले अखबार थे, आज़ादी से पहले के अखबार एक मिशन पे काम करते थे, लेकिन उनका कोई व्यापार नहीं था कि हमें पैसा कमाना है। मगर आज़ादी के बाद जैसे हम आज़ाद हुए, उसके बाद जो जितने भी अखबार संपादक थे, प्रकाशक थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि इसी को क्यों ना रोज़गार बना दिया जाए। उसके साथ साथ वो बहुत सारे लोगों को नौकरियां देने लगे और अखबार को व्यापार के क्षेत्र में ले आए। और जो बड़े बड़े अखबार थे, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थीं, वो बहुत लाभान्वित होने लगी, वो बहुत लाभ कमाने लगी। इससे वो तकनीक भी, अखबार जो संपादक प्रकाशक थे वो अपनी अखबारों की तकनीक बदलने लगे। 1951 ईस्वी में प्रेस आक्षेपण विषय वस्तु अधिनियम आ गया। 1956 ईस्वी में अखबार मूल्य और पृष्ठ अधिनियम आ गया। 1956 ईस्वी में जो अखबार मूल्य और पृष्ठ अधिनियम है, ये है क्या? 1956 ईस्वी में अखबारों का मूल्य तय होने लगा कि कौन सा न्यूज़पेपर कितने में बिकेगा, कौन सी मैगजीन कितने रुपए में बिकेगी, उसके एक फिक्स रेट कर दिया गया। इस मैगजीन के द हिंदू के कितने पेपर्स होंगे, कितने पृष्ठ निकलेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स के कितने पृष्ठ निकलेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया के कितने पृष्ठ निकलेंगे, इनका प्राइस क्या होगा, ये सब कुछ उस अधिनियम के तहत पारित हो गया। यह एक्ट भारतीय समाचार पत्रों के खिलाफ दमनकारी उपायों की गवाही देता है। 1970 ईस्वी के दशकों तक अखबारों ने एक उद्योग का दर्जा हासिल कर लिया था। वास्तव में भारतीय अखबार उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है। हालांकि 1975 से 1977 के दरमियान इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के समय में दमनकारी नीति अपने चरम पर थी, लेकिन बाद में प्रेस स्थिति बदली और वे अपने चरम पर पहुंच गई। न्यूज़पेपर सरकार और प्रशासक योजना और नीतियों पर एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में कार्य करते थे। न्यूज़पेपर सरकार और प्रशासक योजनाओं की नीतियों पर एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में कार्य करते थे। अगर समाज में कोई दुर्घटना घटती है तो उसको लोगों तक पहुंचाते थे। वे तानाशाही, भ्रष्टाचार और दुराचारण के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। यहाँ तक कि देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी हमें पहुंचाते थे। किसी राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को मजबूत करने में अखबार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोगों की समस्याओं से भी वो अखबार अवगत कराता है। इसलिए हिंदुस्तान में इस समाचार पत्र को, इस न्यूज़ को देश का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो प्रेस की सरकार की नीतियों, कार्यक्रम और गतिविधियों पर जानकारी देता है। यह लोगों से प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त करता है। भारत में 4 प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नंबर 2 यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, नंबर 3 समाचार भारती, नंबर 4 हिंदुस्तान समाचार। इसके अलावा समाचार पत्र अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाने लगे। प्रिंट मीडिया के लिए आवश्यक है कि वे समाचार पत्र की शक्ति और पहुंच के महत्व को समझें। अतः इन सभी पत्रों की जिम्मेदारी होती है कि वे समाज का सही से चित्रण करें। तो न्यूज़पेपर का जो काम था वो समाज को एक नई रोशनी देना था। समाज के जितने भी गरीब, दबे कुचले लोग थे उनको एक नई रास्ता दिखाना था। उनको ये बताना था कि असल में हिंदुस्तान में जब से आज़ाद हुआ है वहाँ सभी की सुनवाई होगी, वहाँ सभी को रोज़गार मिलेगा, वहाँ सभी को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, वहाँ सभी को व्यापार मिलेगा, या किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी के साथ भी ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा जो संविधान के खिलाफ हो। ये हमारे समाचार पत्र बताते थे। लेकिन आज के समाचार पत्र, आज के न्यूज़ चैनल क्या बताते हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। उस समय के समाचार पत्र और आज के समाचार पत्र, उस समय न्यूज़ चैनल तो थे नहीं। न्यूज़ चैनल का तो इतिहास बहुत छोटा इतिहास रहा है। आज अभी अगले जो हम
एपिसोड में बात करेंगे वो आज के समाचार पत्रों की और आज के न्यूज़ चैनल की बात करेंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। ये देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला समाचार पत्र आज कहाँ पहुँच गया। कितनी इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों ऐड देने से आज मना कर रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों आज इन समाचार पत्रों का, इन न्यूज़ चैनल्स का विरोध कर रही हैं। आज हमें समझने की ज़रूरत है। और मेरा मतलब और यही था आपको बताने का, इस इतिहास को बताने का कि हिंदुस्तान में समाचार पत्र कैसे आए, आज़ादी के बाद समाचार पत्र का इतिहास क्या रहा है। क्या आज़ादी के बाद अगर समाचार पत्रों का इतिहास आज जैसा रहता तो शायद ये समाचार पत्र आज तक कामयाब न हो पाते। आज जो समाचार पत्र हैं वो किसके दबाव में काम करते हैं। उस समय के समाचार पत्र वो किसी के दबाव में नहीं थे, लेकिन आज के समाचार पत्र वो दबाव में काम करते हैं, वो मजबूरी में काम करते हैं। आज हमें समझने की यही ज़रूरत है। और मैं अपने अगले एपिसोड में आपसे वादा करता हूं कि इससे भी अच्छा प्रोग्राम लेकर आऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि आज का समाचार पत्र और उस समय के समाचार पत्र में क्या अंतर था। धन्यवाद।